जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जमीन पर आप चल रहे हैं, जिस पानी को आप पी रहे हैं, जिस आग से आपकी रसोई जलती है, जिस हवा से आप सांस लेते हैं और जिस आकाश में आप अपने सपने देखते हैं, अगर वही भगवान हो तो दोस्तों, अगर भगवान मंदिर में नहीं बल्कि आपके जीवन के हर कण में हो तो क्या आप आज भी खुद को कमजोर समझते हैं? आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक और प्रेरणादायक यूट्यूब चैनल गीता वाणी बाय अमित कुमार पर। यहाँ हम दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता के शाश्वत और दिव्य ज्ञान को आज के समय की वास्तविक जीवन की समस्याओं से जोड़कर सरल, स्पष्ट और प्रेरणादायक शब्दों में आप तक पहुंचाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ इस संसार में कुछ भी नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान हमें डराना चाहते हैं। इसका अर्थ यह है कि हम खुद को छोटा समझना छोड़ दें। हम खुद को छोटा समझना छोड़ दें, क्योंकि अगर सब कुछ भगवान से निकला है तो आपके अंदर भी उसी परम शक्ति का अंश है। जो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी समस्या असफलता नहीं, सबसे बड़ी समस्या खुद पर विश्वास की कमी है। गीता कहती है, यह संसार एक ही सूत्र में पिरोया हुआ है। जैसे मणियों को धारण करने वाला सूत्र आज का हम सब डिग्री को सब कुछ मान लेते हैं, पैसे को भगवान मान लेते हैं और खुद को केवल एक साधारण इंसान समझ लेते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, मैं जल में रस हूँ, मैं चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, मैं वेदों में औकार हूँ। अब जरा सोचिए, जिस जल को आप रोज पीते हैं, अगर उसी में भगवान है तो आपकी जिंदगी साधारण कैसे हो सकती है? जिस सूरज को रोशनी हर सुबह आपको उठाती है, अगर वही भगवान को तेज तेज है तो आपका भविष्य अंधकारमय कैसे हो सकता है? दोस्तों, समस्या भगवान के ना होने की नहीं है, समस्या पहचान ना होने की है। आज का मनुष्य बाहर का सफलता खोज रहा है, जबकि गीता कहती है सबसे बड़ी शक्ति आपके भीतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं पृथ्वी में पवित्र ग्रंथ हूँ, मैं अग्नि में तेज हूँ, मैं सभी प्राणियों में जीवन हूँ। मतलब साफ है, आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं है, आपकी मेहनत अकेली नहीं है, आपके भीतर स्वयं भगवान कार्य कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर सब कुछ भगवान कर रहे हैं तो दुख क्यों? गीता का उत्तर सीधा है दोस्तों, दुख भगवान की नहीं, अनुपस्थिति से नहीं, अज्ञान से आता है। हम शरीर में मान लेते हैं, हम पद में मान लेते हैं, हम असफलता में मान लेते हैं। जब परीक्षा में फेल होते हैं तो कहते हैं मैं बेकार हूँ। जब लोग छोड़ देते हैं तो कहते हैं मेरी कोई कीमत नहीं। लेकिन गीता कहती है, तुम शरीर नहीं, तुम पद नहीं, तुम परिस्थिति नहीं, तुम वह चेतना हो जो हर परिस्थिति में स्थिर रह सकती है। आज का समय डिप्रेशन से भरा है, डर और तुलना से भरा है, लेकिन कृष्ण आज भी कह रहे हैं, जो मुझे तत्व से जान लेता है वह कभी नहीं टूटता। दोस्तों, अगर आप खुद को केवल इस संसार का यात्री मान लें और भगवान को आप अपना सहयात्री मान लें तो जीवन का भार आधा हो जाता है। आज लोग पूछते हैं भगवान कहाँ है? गीता का उत्तर है, भगवान आपके धैर्य में है, भगवान आपकी ईमानदारी में है, भगवान आपके संघर्ष में है। जब आप हार के बाद फिर खड़े होते हैं तो वही भगवान बोल रहे होते हैं। जब पूरी दुनिया खिलाफ हो फिर भी आपका अंतर आत्मा सही कहे तो वही कृष्ण भीतर खड़े होते हैं। ज्ञान, विज्ञान, योग हमें यह सिखाता है कि भगवान कोई दूर बैठा शक्ति नहीं बल्कि जीवन की धड़कन है। जिस दिन आपने यह समझ लिया कि मैं अकेला नहीं, उस दिन डर खत्म हो जाएगा। जिस दिन आपके यह मान लिया कि मेरे भीतर दिव्यता है, उस दिन तुलना खत्म हो जाएगी। और जिस दिन आपने फल की चिंता छोड़ दी, उस दिन कर्म खुद पूजा बन जाएगा। दोस्तों, अगर आज की यह गीता वाणी आपके मन को छू गई हो, अगर आपने खुद को इन शब्दों में पाया हो तो इस संदेश को अपने जीवन में उतारिए। ऐसे ही जीवन चलने वाले श्रीमद् भगवत गीता के गिर और प्रेरणादायक संदेशों के लिए जुड़े रहिए आपके अपने गीता वाणी बाय अमित कुमार चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को उन तक पहुंचाएं जिन्हें आज इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि गीता
समझ में आ जाती है तो जीवन अपने आप सही दिशा में चलने लगता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों।